दोस्तों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिडन नॉलेज पर। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा बीजू पटनायक जी के बारे में रहेगा। पूरा डिटेल आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऐसा नाम जो सिर्फ उड़ीसा ही नहीं बल्कि पूरे भारत की मिट्टी में गर्व से गुनगुनाया जाता है। एक पायलट, एक फ्रीडम फाइटर, एक नेता और सबसे बढ़कर एक असली देशभक्त जिसने अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश और देशवासियों के लिए जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीजू पटनायक जी के बारे में, जो जवानी में आसमान छूने आए और बुढ़ापे में जमीन से जुड़े रहे। बीजू पटनायक का जन्म अगर हम लोग बात करते हैं तो ओडिशा में 5 मार्च 1916 को कटक में हुआ था। उनका पूरा नाम था विजयानंद पटनायक। वो एक मिडिल क्लास ओडिया फैमिली से बिलोंग्स करते थे, लेकिन उनका जो सपना कभी छोटा नहीं था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई दिल्ली के फ्लाइंग क्लब से की, जहां उन्हें पायलट ट्रेनिंग लिए थे। उनका असलियत में पैशन था उड़ान भरना, नए आसमान छूना। उनकी कहानी उस वक्त बदली जब उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी पायलट की नौकरी छोड़ दी। बीजू पटनायक ने इंडियन नेशनल आर्मी के लिए काम किया था और ब्रिटिश राज के खिलाफ गोरिल्ला मिशन में ज्वाइन किए और वो गोरिल्ला मिशन का भी एक हिस्सा थे। उन्होंने ब्रिटिशों के ऊपर जानकारियों को सीक्रेटली नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक पहुंचाया। 1942 के जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, उनमें उनका योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ब्रिटिश सरकार ने उन पर कई केस लगाए और जेल भी भेजा था। उनको द हीरो ऑफ इंडोनेशिया कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है उसको भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 1947 में एक ऐसा वक्त आया जब उनकी हिम्मत और फ्लाइंग स्किल ने एक पूरा देश बचाया। इंडोनेशिया के नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे सुकार्नो और हट्टा को डच आर्मी ने घेर लिया। जब पंडित नेहरू ने बीजू को एक सीक्रेट रेस्क्यू मिशन पे भेजा, उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट से डच आर्मी को धमका दिया था और उनका जो जकार्ता के बीच से दोनों लीडर को ले आए थे। इंडोनेशिया ने उन्हें अपना नेशनल हीरो मानने लगे और भूमिपुत्र का टाइटल दिए थे। 1952 में बीजू पटनायक क्या किए, पॉलिटिक्स में ज्वाइन किए। वो ओडिशा के 2 बार चीफ मिनिस्टर बने थे। पहली बार 1961 में और दूसरी बार बने थे 1990 में। उन्होंने ओडिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कई बड़े कदम उठाए थे। उनका एक बहुत अच्छा विजन था, उत्कल को समृद्धि बनाना है। वो चाहते थे कि ओडिशा के गर्व भी आईटी और इंडस्ट्री के सेंटर बन सके। उनका ओडिशा के लिए नारा था, ओडिशा के लिए हर दिन एक चीज़ बोलते थे, ओडिशा नीड्स एक्शन नॉट स्लोगन्स। बीजू पटनायक सिर्फ एक राजनेता नहीं, एक विजनरी पर्सन थे। खुद पे भरोसा रखकर डिसीजन लेते थे और उन्होंने कभी अपने और अपने परिवार के लिए राजनीति का इस्तेमाल नहीं किया था। इसीलिए आज भी बीजू पटनायक को ओडिशा में पूजा जाता है। उनकी सिंप्लिसिटी और नेशन फर्स्ट एटीट्यूड ने उन्हें जनता का हीरो बनाया है। बीजू पटनायक
का निधन अगर हम लोग बात करते हैं तो 17 अप्रैल 1997 को हुआ था। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग श्रद्धार्पण करने आए थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपना मान लिया था। उनके सपनों को आगे बढ़ाते हुए उनके जो बेटे हैं नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के सीएम रह चुके हैं, भुवनेश्वर का एयरपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कई स्टेडियम उनके नाम पर है। तो ये जो बीजू पटनायक हैं, बीजू पटनायक की कहानी हमें बहुत ज़्यादा शिक्षा देती है। ये सिखाती है कि अगर इरादे आप लोगों का आसमान भी अगर इरादे आप लोगों का अच्छा है तो आप आसमान भी छू सकते हो। उन्होंने बता दिया कि नेता वही होता है जो जनता के लिए जमीन पर उतरता है। आज जब हम उनका नाम लेते हैं तो सिर्फ उड़ीसा नहीं, भारत का हर कोने पर उनका गर्व करता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी असली हीरोज़ की कहानी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके और हमारे YouTube चैनल हिडन नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आएगा एक नया चैप्टर, हर एक चीज़ इसमें डिस्कशन किए जाएंगे। आप लोगों को रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्या है कि इसमें हर एक चीज़ में कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई हिडन प्लेस जो हमारे नॉलेजेबल में नहीं है, बहुत कम है, उसके बारे में हम इस चैनल में चर्चा करते हैं। तो वीडियो लोग कैसे लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।